आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद केसीआर एनडीए में जा सकते हैं? आप कह रहे हैं मोदी जी के दोस्त हैं वो। नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं अपने लिए। एनडीए अब ऑलरेडी इनडायरेक्टली एनडीए में है जैसा है। ऑलरेडी उन्होंने एक केसेस जो विड्रॉ करा लेने की कोशिश थी और उनको जो ईडी तक बुलाया गया, लेकिन इनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया। तो सर, अगर हैदराबाद में सरकार कांग्रेस बनाए या बीआरएस फिर बनाए, क्या इंडिया अलायंस में केसीआर की जगह है या इंडिया अलायंस के दरवाजे बंद हैं केसीआर के लिए? वो बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले से हमारे साथ नहीं आ रहे हो। क्योंकि जितने भी हमारे मीटिंग्स हो गए, जितने भी हमारे कार्यक्रम हो गए, वो हमेशा साथ बीजेपी का ही देते आ गए। 1 और 2 मीटिंग छोड़ के कहीं भी वो दिखे नहीं। ठीक है सर, जब हम तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट जो है वो निर्णायक साबित होने वाला है। और यहाँ पर बीआरएस के साथ में एमआईएम है, गठबंधन नहीं है लेकिन खुल करके एमआईएम समर्थन करती है बीआरएस का। हैदराबाद में एमआईएम एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ तेलंगाना में आए, इसके लिए आपने क्या किया है? कैसे आप मुस्लिम वोटों का विश्वास, मुस्लिम वोटरों का जीतेंगे या जीतने का आपको भरोसा है? देखिए, मुस्लिम वोट्स किसी के कहने पे, किसी से कोई अगर कहा कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, वो कर रहा हूँ, ऐसा ये अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, तो कभी भी मुस्लिम उस बात को मानेंगे नहीं। वो पॉलिटिकली कॉन्शियस वोटर्स है और वो अपना निर्णय इलेक्शन के वक्त लेते हैं। तो ये नहीं कि कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव नहीं है, ऐसा कोई कहता है तो सरासर झूठ है। लेकिन एमआईएम तो सर मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी एक तरीके से पूरे देश में दावा करती है। आप उनके गढ़ में आप उनको कैसे चुनौती दे रहे हैं? नहीं, आप देखिए, अगर वो पूरे देश में कैंडिडेट डाल सकते हैं, फिर यहाँ तेलंगाना में 9 सीट ही क्यों लड़ते हैं? हाँ जी, तेलंगाना में सिर्फ 9 ही लड़ते हैं क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं बीआरएस का बाकी सीटों पर। नहीं, ये तो पहले भी 8-9 लड़ते थे वो लोग, 6-7 आते थे। पार्लियामेंट पहले से भी आता रहा जी। तो मैं ये पूछता हूँ, जब आप ऑल इंडिया छवि आपका बनाना चाहते हैं तो आपको कौन रोका था? जैसा कि आप छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, हर जगह कैंडिडेट डाले। फिर यहाँ अपने होम स्टेट में, अपने घर में क्यों नहीं डाल रहे? तो समझ रहे हैं मुस्लिम वोटर इस बात को? आपको लगता है मुस्लिम वोटर इस बात को समझ रहे हैं? कांग्रेस समझाने में कामयाब हो रही है? नहीं, देखिए, हम तो समझाने की भी कोशिश करते हैं और हम सभी लोग एक होके चलना, ये हमारा है। लेकिन उन्होंने केसीआर को पकड़ लिया है और केसीआर उनको पकड़ लिया है। तो केसीआर पार्लियामेंट में भी वो बीजेपी के कानूनों को मदद करते थे, तो हर इश्यूज पे वो उनसे सहमत थे। तो अब जो लोग उनसे सहमत है बीजेपी के साथ, उनको हम बोलने में कोई ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड है। तो हमारे, आप कह रहे हो वैसे ही बीजेपी के साथ कमिटेड है? हाँ, वैसे ही वो है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वो वैसा ही कर रहे हैं ना। तो उसीलिए अब ठीक है, वो तीनों पार्टियां मिलके हमारे साथ लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे।
आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम साथ में लड़ रहे हैं। डेफिनेटली। ऐसा क्यों लगता है आपको? यही मैं उदाहरण दिया आपको। लेकिन बीजेपी जब तो देखिए एक्साइज में दूसरों को पकड़ा गया, इनको छोड़ दिया। तो ये जो बयानों के वार चल रहे हैं सब बीजेपी के बयान के बीच नहीं, में। ये तो हकीकत है ना भाई। इनको छोड़ दिए कि कैसा जी। आप इतने रेड्स डाल रहे कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के वर्कर्स के ऊपर, कोई सेक्रेटरी है, कोई ऑफिस बेयरर है, उनको डाल रहे, दूसरों को डाल रहे। कितने केसेस आपने यहाँ केसीआर के खिलाफ डाला, कितने केसेस आपने वो एक्साइज के इसमें डाला। तो यही ना, अब हमारे को छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों के बेदाड़ किए, राजस्थान में किए, और अपना हर छोटी छोटी स्टेट पे भी आपने नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि यहाँ के लोग अभी इलेक्शन में चल रहे हैं तो उन्होंने गाँव घर के बाहर आए तो उसके घर के अंदर घुस के वो लोग ये कर रहे हैं। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में वैसा ही किए, राजस्थान में वैसा किए, मध्य प्रदेश में किए, यहाँ भी किए। तो ये क्या है, उनका डराने का एक उन्होंने ये बना। तो अब हमारा भी क्या है कि एक तरफ ये तीनों से लड़ना, और एक तरफ जो मोदी साहब के 3 इंस्टीट्यूशन उन्होंने हमारे पीछे लगा दिया। वो 3 इंस्टीट्यूशन आप लोगों को मालूम है, ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है। ये सब हमारे पीछे लगा, इंस्टीट्यूशन भी पीछे लगाया और तीनों मिलके हमारे खिलाफ भी लड़ रहे। सर, अगर कुछ सीटें कम रह गई 60 से, तो क्या एमआईएम की तरफ हाथ बढ़ाएगी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए? देखो भाई, आप डाउट में मत रखिए, कांग्रेस जीतने वाली है, बहुमत से आने वाली है और जरूर सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल सर, मिजोरम और इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में वोटिंग हो चुकी है। एक तो मैं आपका असेसमेंट जानना चाहता हूं, लास्ट राजस्थान में अभी वोटिंग हुई है, क्या है आपके पास फीडबैक? और एक काउंटर भी मैं आपसे चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में ही कहा कि जो जिन राज्यों में वोटिंग हो चुकी है वहां पर इंडिया अलायंस का सफाया हो गया है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे और क्या कांग्रेस का फीडबैक आपके पास है? देखो, हम जो आंखों देखे उसके ऊपर उस आधार पर बोलते हैं। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस, अपने जो भी डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं उसके ऊपर वो शायद असेसमेंट दिए होंगे। हम लोगों को रोज मिलते हैं, हर एक को पूछते हैं, हमारे सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट्स, सभी भी जो भी लोग जाते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर सब लोग, उनके आधार पर उनके पास जो इंफॉर्मेशन रहता है वो फीडबैक पे हम। तो क्या फीडबैक है आपके पास? जो 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, नहीं, हम चारों जगह जीत रहे हैं। 4-0 है कांग्रेस के फेवर में, 4-0 है। हाँ, और ये तेलंगाना भी उसमें जुड़ने वाला है, मतलब आप ये कह रहे हैं नहीं, ये देखो, हर चीज में मैं ये बोला, अब एक ऐसा है स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट, वहाँ हमेशा थोड़ी सी गड़बड़ होती है और वो बड़ा मुश्किल है असेस करने के लिए। लेकिन ये 4 तो जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है। तो इसके बाद आगे क्या सर? आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनावों को, लोकसभा चुनाव का। और इंडिया अलायंस जो बनी, 3 मीटिंगें हुई, लेकिन फिर एक तरीके से बातचीत और सारी जो गतिविधियां थी वो ठप पड़ गई। तो अब जब आप फ्री हो रहे हैं चुनाव से, रिजल्ट से, और आप कह रहे हैं नतीजे भी कांग्रेस के फेवर में आने वाली हैं, तो नतीजे आने वाले, तो अब आगे इंडिया अलायंस की क्या गतिविधियां आने वाले दिनों में देखेंगे? देखेंगे आप तो, देखो, इलेक्शन होने दो, इलेक्शन होने के बाद सब मिलके बैठ के उसका असेसमेंट करेंगे और इसके बाद हम मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग बुलाकर सबकी राय लेके आगे कदम उठाएंगे। लोकसभा की सीटों का बंटवारा कहा जा रहा था कि अक्टूबर तक हो जाएगा, तो क्या अब ये दिसंबर तक हो जाएगा सर? देखो, ये सब बोली बताई बातें ऐसा है, ये सब बैठ के असेसमेंट करना पड़ता है। तो हम
अक्टूबर में कर दे, नवंबर में कर दे, ये सब सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है। तो 5 चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैनेंद्र के साथ, जिसमें 5 चुनावी राज्यों में से 4 में कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कौन मारेगा मैदान। और अभी अभी आपने इंटरव्यू सुना मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसमें वो तो स्कोर बता रही हैं कि 5 में से 4 राज्य कांग्रेस जीत रही है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रदीप जी पोस्टरिंग, या फिर इस दावे के पीछे सबसे बड़ा आधार कांग्रेस के मन में क्या होगा? नहीं, आधार तो ये है कि जिस तरह की कैंपेनिंग की है, हाँ। जिस तरह का माहौल उनको दिखाई दे रहा है, उसमें लग रहा है कि जीत है कांग्रेस की। लेकिन ऐसा ये दावा ही है, इसमें सच्चाई तो अभी कम से कम नहीं दिखाई दे रही है कि 5 में से 4 कांग्रेस जीतने जा रही है। कितनी जीतेगी 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। रणनीति क्या रही कांग्रेस की इन चुनाव में? कांग्रेस ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है चारों राज्यों में। हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये कांग्रेस के आलोचक भी इस बात को मानते हैं। अब नतीजा क्या निकलेगा, ये तो मतदाताओं का विशेषाधिकार है। ठीक। नतीजा हमारा नहीं है काम। रामकृपाल जी, क्यों भाई? देखिए, सारी पार्टियां नतीजा आने से पहले क्यों हार मानेंगी, इसलिए सबको लग रहा है कि 100%। अब वो खड़गे जी ने क्यों छोड़ दिया नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, ये मुझे नहीं पता। कहना तो चाहिए था कि 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है, 5 राज्यों में बीजेपी आ रही है, ठीक। और केसीआर भी जीत रहे हैं 3 तारीख को। मैं दिवांग। तीनों की बात से सहमत। ये अच्छा है। तो कुल मिलाकर बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। 5 में से 4 राज्यों में जीत की हुंकार जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी है। हालांकि नतीजा क्या रहेगा 3 दिसंबर, सबसे तेज नतीजे जरूर देखिएगा एबीपी न्यूज पर हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।